बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली बेहज़ाद। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की छुट्टियों की वजह से हम अब वीडियोस पे आए हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको काम करवा रहे हैं। और इसी तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ काम दिया था। अब आते हैं हम आगे अगले चैप्टर पे। ये आपकी क्लास 8 की बुक हो गई, ठीक है। मैथमेटिक्स जो 9 और मैट्रिक में भी पढ़ाते हैं वही सेम आपको क्लास 8 में है, ठीक है। इस बुक में जब खोलेंगे, जब आएंगे आप यहाँ पे आएंगे कंटेंट्स में यानी इंडेक्स पे, तो ये हो गया चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें से 5.1 एंड 5.2 और 3। 5.1 तो आप कर चुके हैं पिछली वीडियो में, 2 और 5.2 एंड 5.3 आपको इस वीडियो में हम कराएंगे, ठीक है। 5.2 पे आते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इनको फैक्टर में रिजॉल्व करना है, फैक्टर में तोड़ना है। 1 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है। हमने इसको लिख दिया सेम इधर। अब यहाँ पे देखें आप, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इस वैल्यू को देखें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, सही है। जो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है, और b 1 है, ठीक है। तो हम a सपोज कर रहे हैं और b को 1 सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक फॉर्मूला और ये माइनस भी अलग हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह हम लिख सकते हैं, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ये पूरा हमारे पास है तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, तो ये हमारे पूरे पास है तो ये हमने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आ गया और b का स्क्वायर। अब देखें, इस पूरे को अगर हम a सपोज कर लें, पूरे को, इस पूरे को a माइनस 1 को अगर हम a सपोज कर लें माइनस और इसको b, तो ये भी फॉर्मूला बन रहा है, जिसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a माइनस 1 ये पूरा a हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया a प्लस b, ये पूरा a माइनस b, ठीक है। आप a माइनस बी a प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी है, सिर्फ इतना ही है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सही है। अब इसमें भी हमें इस तरह करना है कि हमें एक फॉर्मूला मिले। यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है एक्स स्क्वायर, सही है, माइनस 2xy और प्लस वाई, लेकिन यहाँ पे साइनें उल्टी हैं। देखें, हमें प्लस का x चाहिए लेकिन यहाँ माइनस का है, हमें प्लस का y चाहिए, यहाँ भी माइनस का y है, और हमें माइनस का 2xy चाहिए तो वहाँ प्लस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से साइन कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस की साइन कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन आ जाएगी तो यहाँ प्लस हो जाएगी, यहाँ भी प्लस हो जाएगी और यहाँ माइनस हो जाएगी। तो फिर हम इसको फॉर्मूला बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस सेम आ गया, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमने x सपोज कर लिया और b को हमने y सपोज कर लिया, सही है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब 1 का स्क्वायर कर लें तो 1 ही आंसर आता है, तो इसको हमने स्क्वायर कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, a माइनस बी a प्लस बी। तो a ये है और b ये पूरा है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस ये पूरा b, a माइनस और ये b, सही है। अब इसको आप तरतीब से लिख लें, वो भी सही है। 1 प्लस एक्स माइनस वाई, इसे ये है ना 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये भी सही है। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन है इसका पार्ट 3, सही है। अब यहाँ पे है y की पावर 4 है प्लस 2y क्यूब z माइनस 2y z क्यूब माइनस z की पावर 4। अब आप यहाँ देखें, इन दोनों में से 2yz कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो हमने इसको कॉमन निकाल दिया, तो अगर यहाँ से 2 गया और एक y गया तो क्या बच जाएगा, y स्क्वायर। 2y और z यहाँ से निकल गया तो यहाँ y स्क्वायर बच गया, माइनस माइनस, और यहाँ से 2yz गए तो सिर्फ z स्क्वायर बच गया। तो ये हो गया z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। इसी तरह हमने इनको भी तोड़ दिया स्क्वायर में,
वाई स्क्वायर की पावर 2 और इसी तरह जेड स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये की पावर 4 थी तो हमने इसको स्क्वायर में तोड़ दिया। तो ये भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2yz सेम आ गया, हमने इसको लिख दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। ये देखें वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। फिर इसी तरह इसको भी हमने कर दिया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास इधर सेम आ गए। सही है, अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने इसको दोबारा लिख दिया वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सेम आ गया। इसी तरह अब देखें ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, अगर इन दोनों को हम इससे मिला दें, सही, क्योंकि वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस हो रहा है इनसे, तो अगर इन दोनों को हम इससे मिला दें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। किस तरह मिलाना है, अब देखें बीच में प्लस है, ये अलग हो गया, सही है, और ये अलग हो गया। तो y माइनस जेड वाई प्लस जेड यहाँ भी है, y माइनस जेड और y प्लस जेड यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा कॉमन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। 2yz आ गया इधर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया सेम। ठीक है, तो हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। पहले आएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, सही है, बल्कि ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है, पूरा जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हमने फॉर्मूले के तौर पे इस्तेमाल किया। सही है, तो हमारे पास आ गया वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। सही है, इनको और ये वाई माइनस जेड सेम आ गया, और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, यहाँ लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इनको फैक्टराइज करना है, बिल्कुल सिंपल है। 4a की पावर क्यूब और पावर 4 प्लस 6 to 5 की पावर 4। हमें इनको जो है ना उसमें फॉर्मूले में तब्दील करना है। तो हम क्या करेंगे, 4a इसको हम तोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह 6 to 5 का स्क्वायर है, इसको अगर हम तोड़ेंगे ये हो जाएगा 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, लेकिन ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हमें बीच में भी ऐसी चीज़ चाहिए जिसको, अब देखें फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ए ये है, ये हो जाएगा 2, सही है, और बी हो जाएगा 25, तो 425, सही है, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100। ठीक है, तो 100 ऐड करने के लिए हमें 100 माइनस भी करना होगा। इसको फॉर्मूले में बदलने के लिए हमें 100 ऐड करना पड़ेगा और माइनस भी करेंगे, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, इक्वेशन ख़राब ना हो। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने तोड़ के ये यूँ लिख दिया 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100 प्लस, और इसको हमने तोड़ के इस तरह लिख दिया 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इसको यूँ लिख देंगे तो ये सेम आ जाएगा 625b की पावर 4, और हमने माइनस 100 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्यों लिखा, ये यहाँ पे इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ऐड किया यहाँ 100, तो हमने 100 माइनस भी किया है। सही है, तो ये अब ये फॉर्मूला बन गया सारा, ये इतना फॉर्मूला बन गया, तो इसको हमने फॉर्मूले में कर दिया। ये a था 2a स्क्वायर, ये a, और ये था b, तो लिख दिया 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 10ab का होल स्क्वायर। अब हमने इसको भी स्क्वायर में कर दिया। ठीक है, अब ये दोबारा फॉर्मूला बन रहा है, ये पूरा हो जाएगा a माइनस ये पूरा हो जाएगा b, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी है प्लस बी, ये होगा। तो हम पहले ये पूरा लिखेंगे, ये हमने पूरा लिख दिया a, सपोज किया इसको, और ये पूरा क्या था b, तो प्लस b, फिर इसी तरह ये पूरा a माइनस b, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह अब हम 5, ये आपको पूरे नहीं करने, आपको ये 5 तक ही करने, 6 7 8 आपको छोड़ने हैं, ये आप नहीं करेंगे। आप 1 से लेके 5 तक करेंगे, जिसमें से 1 मैंने कराया है, 5 भी मैंने कराया है। ठीक है, और इसके बाद आगे भी मैंने एक और करवाया है, और बाकी जो बचेंगे वो आप करेंगे। सही है, अब 5 पे सॉल्यूशन है, पहले हम सेम सवाल लिख देंगे 64 x की पावर 8 प्लस y की पावर 8। ठीक है,
अब यहाँ भी हम यही करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कुछ ऐड भी करना है और कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना है। अगर 64 को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 1 को तोड़ेंगे तो वो 1 ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये पावर इसकी 8 है, ये हो जाएगी 4, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इसकी पावर ये हो जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, सही है। तो 2 8 16, बीच में 2 16 आ गया ना, तो हमें 16 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 16 माइनस भी कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये अपनी तरफ से ऐड किया है, ये कोई कहीं फॉर्मूले से नहीं आया, ये अपनी तरफ से ऐड किया है, इसको फॉर्मूला बना के इसको बंद कर देंगे हम, सही है। तो -16 x की पावर 4 y की पावर 4 हमने माइनस भी किया है, यहाँ ऐड कर रहे हैं तो वहाँ माइनस भी कर रहे हैं, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। इसी तरह अब इसको हम इस फॉर्मूले बंद कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा ए, ये इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला। तो हमने इसको फॉर्मूले बंद कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसको भी हमने तोड़ के बंद कर दिया, 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है, ये आ गया। अब ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमने पूरा सपोज किया है ए और ये पूरा सपोज किया है बी, तो होगा 8x4 प्लस y4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर से लिखेंगे 8x4 प्लस y4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। इसी तरह हम आगे ये पार्ट 3 a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसमें भी ये करेंगे, हमें फॉर्मूला बनाने के लिए a स्क्वायर चाहिए, तो हम a स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने ऊपर लिख दिया वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर, सही है। ये देखिए यहाँ प्लस भी किया है और माइनस भी किया है। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, ये हमने लिख दिया इधर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये सेम आ गया, सही है। हमने इसको फॉर्मूला बंद कर दिया, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दोबारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया a, ये पूरा a था प्लस b और ये पूरा a था माइनस b, ये आपका हो गया आंसर। इसमें मैंने 1 5 और 3 कराए हैं, बाकी आपको 2 और 4 करने हैं, सही है, वो आप करने हैं, बाकी 6 7 8 आप छोड़ दें, वो आपको नहीं करने। और वर्कशीट में मैंने मेंशन कर दिया, वर्कशीट से भी देख सकते। अब आते हैं 5.3 पे, यहाँ लिखा है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अब इनको फैक्टर्स में तोड़ना है। अब ये भी कोई मुश्किल बात नहीं, बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या करना है, देखें ये 3 हमारे पास टर्म है, एक ये और एक ये। अब इसमें हम फैक्टर में तोड़ने क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस टर्म को हम तोड़ेंगे कि प्लस करें या माइनस करें, तो हमारे पास आंसर ये आए 1 आए, जो बीच वाली टर्म है ना, इस तरह। अब देखें 2 1 2, तो 2 को तोड़ो, +2 और -1, जब +2 और -1 करोगे तो 1 आएगा, सही है आंसर। बीच में क्या है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे +2a माइनस a, इसको अगर हम माइनस कर प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास सेम यही आ जाएगा, ये माइनस इधर आ गया। अब इन दोनों में से आपको कॉमन चीज़ निकालनी है, इन दोनों में से 2a कॉमन हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, 2a प्लस a इधर आ गया, सही है। इन दोनों में से 2a आ गया, यहाँ a बच गया प्लस, और यहाँ 2a चला गया तो 1 बच गया। इसी तरह माइनस माइनस आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन, क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 आ गया बाहर, ठीक है। ये a बच गया इधर, माइनस बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और सीधा ये 1 बचेगा, सही है। इधर भी अगर 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ये सेम आएगा। इसी तरह अब a + 1 और a + 1 इसको हमने पहले लिख दिया, और 2a और ये -1 इसको यहाँ लिख दिया, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह अब इसका पार्ट 3 ये वाला, इसमें सिर्फ 3 पार्ट हैं, 2 मैंने करा दिया, एक आपको यहाँ करना है। अब 3 पार्ट में भी ये 25 को हम 2 से फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 होगा 50। अब 50 को हमें इस तरह तोड़ना है कि उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 15 आंसर है। अब देखिए 10 5 50 होता है, ठीक है, 10 5 50, और अगर 10 को हम और 5 को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15, -10 और -5, ठीक है। बड़े नंबर की साइन माइनस रखनी है ताकि हम इसको माइनस
प्लस करें तो हमारे पास आंसर माइनस में आए, ताकि इसको हम अगर दोबारा जोड़ें तो आंसर हमारे पास इस तरह आए। सही है, तो हमने ये लिख दिया 25b² माइनस 10b। अब इन दोनों में से कोई कॉमन चीज़ निकालनी है, वो है 5b। इसमें भी 5b है, इसमें 5b है। जब 5b बाहर आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5b माइनस, और यहाँ बच जाएगा 2, ये 2 आ गया। इसी तरह यहाँ में से इनमें से 1 कॉमन निकलेगा, -1 बाहर आ गया तो ये माइनस का ये हो गया प्लस, और ये प्लस का ये हो गया माइनस। ठीक है, 5b माइनस 2 और 5b माइनस 2 ये हो गया इधर, और 5b माइनस 1 ये आ गया इधर। सही है, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह आपको सिर्फ ये पार्ट 2 करना है, ये भी बिल्कुल ईजी है, ये आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फैक्टराइज दी फॉलोइंग। तो इसका सवाल नंबर 1 है 24x² माइनस 81x प्लस 27। ठीक है, इसमें से हमें कॉमन चीज़ निकालनी है। सबसे पहले ये बड़ी टर्म है, ये तो छोटी थी, इसमें से कोई आप पहले हम इनमें देखेंगे इनमें कोई कॉमन चीज़ निकल रही है। हाँ, 3। अब अगर इनमें से 3 निकाल दें तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 9। सही है, ये सारे 3 के टेबल में आते हैं, तो हमने 3 कॉमन निकाल दिया। अब ये छोटे नंबर बच गए। सही है, अब इनको तोड़ना आसान है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 72। सही है, अब 8 9 72। अब 72 को इस तरह तोड़ना है कि उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 72 आए, और प्लस या माइनस करें तो आंसर हमारे पास 27 आए। तो 72 को हमने तोड़ा 24 और 3 में। 3 24 और 72 होता है, और 24 और 3 को अगर प्लस या माइनस करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 27। सही है, तो हमने ये 2 टर्म तोड़ दी। अब इनमें से कॉमन निकालें। इनमें से कॉमन निकल रहा है 8x, इसमें से 8x जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ 3 बच जाएगा x माइनस 3। ठीक है, और इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 3। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ सिर्फ x बच जाएगा, माइनस बाहर आ गई तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, और ये हो जाएगा 3। तो x माइनस 3 ये अलग हो गया, और 8x माइनस 3 ये अलग हो गया। अब ये 3 है जो हमने शुरू में निकाला था बाहर। आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन आप इसको अगर आगे करना चाहें तो वो भी सही है। जैसे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 9, 8x माइनस 3, ये हो गया आपका आंसर। सही है, अब इसी तरह इसके पार्ट 2 पे आते हैं। 36x² प्लस 144x माइनस 36। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे 2 को। 2 कॉमन निकल के यहाँ 18 बच गया, यहाँ 77 और यहाँ 18। अब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 324। और 324 को इस तरह तोड़ना है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 324 आए, और प्लस या फिर माइनस करें तो 77 आए। तो हमने क्या किया, 81 और 4 ले लिए। 81 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपके पास 344 आएगा, और 81 को माइनस करेंगे 4 से तो आपके पास 77 आंसर आएगा। ये देखें। ठीक है, तो हम ये दोनों ले लिए। तो अब ये 2 ये इधर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से 9x कॉमन निकल रहा है दोनों में से। ठीक है, 9x बाहर आ गया, यहाँ सिर्फ x बच गया, सॉरी यहाँ 2x बच गया कि 9 2 18, यहाँ 2x बच गया प्लस प्लस, और यहाँ बच गया 9 9 9 81। सही है, 2x प्लस 9। इसी तरह इन दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है। -2 हमने बाहर निकाल लिया तो ये माइनस का था, ये हो गया प्लस, यहाँ बच जाएगा 2x, ये माइनस का ये हो गया प्लस, यहाँ बच जाएगा 9। 2 2 4, 2 9 18। सही है, तो नीचे हमने ये लिख दिया। सही है, ये 2x प्लस 9 ये कॉमन आ गए, और ये 9x माइनस 2 ये इधर आ गया। अब आप चाहें तो आंसर इधर लिख दें, या फिर आप चाहें तो इसको से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें आंसर। ये 2 2 4x हो गया प्लस प्लस 2 9 18, और ये सेम आ गया, ये आपका हो गया आंसर। और आपको इसमें ये जो 3 है 7y² माइनस 14y माइनस 21, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं, उसमें से 2 मैंने किए हैं और एक आपको खुद करना है। यहाँ 6y² माइनस x² माइनस 3x³ ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या किया, xy² को कॉमन कर लिया, निकाल दिया इनको, xy² को निकाल दिया। इसमें भी xy² था, इसमें भी xy² था। ठीक है, तो ये बच गया सिर्फ 6 माइनस यहाँ सिर्फ x बच गया, और यहाँ बच गया 2x²। सही है,
तो हमने इसको तरतीब से लिख दिया, पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद 6। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर। अब 2 6 12, सही है। अब 12 को इस तरह तोड़ना है कि उसको माइनस या प्लस करें तो 1 आए, उसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, ठीक है। तो 4 3 होता है 12, और 4 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो हमने लिख दिया -4 + 3x + 6। अब इन दोनों में से 2x कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में से 2x बाहर निकाल दिया, यहाँ से x बच गया, और जब माइनस बाहर निकाला तो -2x कॉमन निकाला है, तो ये प्लस, ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, और ये माइनस का ये भी प्लस हो गया, सही है। तो यहाँ बच गया सिर्फ 2। इसी तरह प्लस प्लस सेम आ गया, और इन दोनों में से हमने 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ सिर्फ 3x बच गया, प्लस ये सेम आ गया, और यहाँ बच गया 2, 3 2 6। अब इसी तरह सेम यही करना है, x + 2x + 2 ये अलग हो गया, और -2x + 3 ये अलग हो गया, और ये अलग। यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह इसका पार्ट 2 करेंगे, -3x 2n, सही है, + 11xn + 4, ठीक है। अब ये 2n इनकी पावर है, ये 2n पूरी पावर है। अब ये 11xn, 3 4 होता है 12, सही है। अब 12 को इस तरह तोड़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 12 आए, और प्लस या फिर माइनस करें तो आंसर 11 आए। तो हमने क्या कर दिया, 12 और 1 ले लिए, 12 1 12 होता है, और 12 में से 1 माइनस कर दें तो 11 होता है, ठीक है। तो हमने कर दिया +12xn + xn + 4। अब इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 3xn, सही है। इसमें से 3xn निकल रहा है, इसमें से भी। तो इसमें 2 x जो है ना 2 n थे, ठीक है। तो हमने 1 n बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितने एक xn बचा, तो -3xn निकल गया, यहाँ प्लस हो गया, यह प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन निकाला है। तो यहाँ 12 था, तो यहाँ 4 बच गया। इसी तरह इन दोनों में से हमने 1 कॉमन निकाला है, -1, तो जो साइन थी वो भी चेंज हो गई, सही है। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये भी इधर माइनस आ गया, सही है। तो यहाँ पे हो गया xn -4, ये भी xn -4, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे इधर, xn -4, और ये -3xn -1 इधर कॉमन, ये हो गया आपका आंसर। अब ये आपको जो मैंने इस पर सवाल छोड़ा है वो आपको खुद करने और वो घर से करके आने, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें 4 सवाल हैं, जिसमें से 2 मैंने किए और 2 आपको खुद करने हैं। अब इसमें भी यही है, 3 दिए हुए हैं, 2s - t² + s - t - 1, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब ठीक है, अब देखें हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 3 टर्म थी, एक ये थी, एक ये थी, ये थी। तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि लास्ट टर्म को किससे करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 है लास्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म ये है, तो इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास सेम यही होगा। और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो किस तरह तोड़ेंगे, इस तरह तोड़ेंगे, +2s - t - s - t, ठीक है। अगर आप इसको देखें प्लस कर लें, सही है, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, और अगर इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, सही है। तो इसी तरह अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2s - t। जब 2s - t कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ s - t, ये हमने लिख दिया, प्लस प्लस, और यहाँ बच जाएगा, ये पूरा कॉमन चला गया बाहर, तो यहाँ बच गया 1, ये माइनस की साइन आ गई, सही है। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन निकलेगा -1, जब -1 कॉमन चला जाएगा तो s - t सेम आ गया, और यह माइनस था, यहाँ हो गया प्लस, सही है। अब s - t + 1 और s - t + 1 इसको हमने सेम लिख दिया, और यहाँ बच गया 2s - t - 1, 2s - t - 1, यह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2s - 2t और -1, तो s - t + 1, और ये आ गया सेम आपका आंसर। इसी तरह अब हम पार्ट 4 करेंगे। इसमें 12 × x - 2y की पावर 4 -11x - 2y की पावर स्क्वायर + 2, हमने ये क्वेश्चन सेम लिख दिया। उसके बाद ये अब ये 12 2 24, अब 24 को हमने इस तरह तोड़ा है कि उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 ही आएगा। देखें 8 और 3, बाकी ये सेम हमने रख दिया क्योंकि ये था, सही है।
तो हमने तोड़ दिया इनको। अब इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर। सही है। तो जब यहाँ से हमने कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, ये 4 3 ज़ा 12, x माइनस 2y स्क्वायर निकल गया, बाकी यहाँ स्क्वायर बच गया। सही है, स्क्वायर। अब ये पूरा निकल गया और यहाँ 8 था तो ये 2 बच गया, ये 4 2 ज़ा 8। ठीक है। और हमने यहाँ से जो है ना -1 कॉमन निकाल दिया, तो 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर बच गया और माइनस 2y। ठीक है, सॉरी, और माइनस 2 बच गया, ये रहा, ये माइनस और ये 2 ये इधर बच गया। सही है। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे 3x माइनस होल स्क्वायर माइनस 2 और 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया हमारे पास सेम। सही है। ये इधर आ गया, ये दोनों एक जैसे हैं, ये कॉमन आ गया इधर। सही है। इसी तरह 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर और ये -1 ये इधर आ गया। सही है। ये हमारा हो गया आंसर। अब आपको इसमें 2 और 3 करने हैं, खुद ही करने हैं। ठीक है। और ये इसमें आप समझेंगे तभी कर पाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करने से ही आपसे होगा और आप काम बिल्कुल साफ सुथरे से करेंगे। और जो मैंने इसके साथ वर्कशीट दी है उस वर्कशीट में देखिएगा आपको कौन कौन से सवाल करने हैं, कौन कौन से पार्ट करने हैं और कितने पार्ट करने हैं। ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।